हाय। कैसे हैं आप लोग? चलो, बात करते हैं। अपनी बात करते हैं। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पहले से ही सुलझे होते हैं, शांत होते हैं, उनके अंदर बहुत ख्वाहिशें नहीं होती। वो बस अ, अपने में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और ना सिर्फ लव में होते हैं, ना वो सिर्फ हेट में होते हैं। बस वो ऐसे ही होते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो जिनके अंदर बहुत डिजायर्स होते हैं, बहुत ख्वाहिशें होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो हर चीज़ पाना चाहते हैं। वो हर चीज़ करना चाहते हैं जो दुनिया के नज़र में बहुत वैल्यूएबल होती है। और दुनिया के चश्मे से अपने आप को देखते हैं। और वही सब चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो जिन चीज़ों को दुनिया ने इम्पोर्टेंस दे रखी है, इस समाज ने इम्पोर्टेंस दे रखी है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, करना भी चाहिए। आप उठो, भागो, हर वो चीज़ पाने की कोशिश करो जो आप पा सकते हो। मेहनत करो, वो सब करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कितना भी भाग लो, कितना भी मेहनत कर लो, आपके हिसाब से चीज़ें होती नहीं हैं। ये जो दूसरे लोग हैं जिनके अंदर ख्वाहिशें और डिजायर्स होती हैं और जो सब कुछ पाना चाहते हैं, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे समाज क्या, जैसे जैसे बेसिकली उनको चीज़ें पता चलने लगती हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके सपने थोड़े से टूटने लगते हैं। बिकॉज वो जैसा उन्होंने सोचा था कि चीज़ें पूरी होंगी, चीज़ें उनको मिलेंगी जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं मिलता है। और एक आध मिल भी जाता है तो संयोग बस मिल जाता है। होता तो आपके साथ वही है जो ज़िंदगी ने प्लान करके रखा है। होता तो कहीं और से है। आपके चाहने से आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। मैं भी उन्हीं उसी दूसरे कैटेगरी में आता हूँ। बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत कुछ पाना था। जब ज़िंदगी में जब भूचाल आया, जब तूफान आया, तो दिखा मुझे कि ज़िंदगी ही 4 दिन की है, कल का कोई ठिकाना नहीं। और कुछ पता नहीं तो तुम मेहनत भी कैसे करोगे। हम दिशाहीन मेहनत करते हैं, डायरेक्शन लेस एफर्ट डालते हैं, और उसमें सोचते हैं कि मेरी इस मेहनत से ये मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें समझ में आई। क्या क्या हुआ ये तो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन चीज़ें समझ में आई और मैं स्पिरिचुअली टर्न हुआ। दुनिया मेरे से घटने लगी और ऊपर वाला और मेरी खुद की तलाश बढ़ने लगी। मुझे करने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी करता हूँ, सारे एफर्ट डालता हूँ, लाइफ जीता हूँ, वो सब कुछ करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है।
जॉब करता हूँ, एवरीथिंग आई डू, बट द प्रायोरिटी मैं खुद हो गया स्पिरिचुअली टर्न होते ही। और मैं भी इस रास्ते पे चलते चलते अब मैं दुनिया की नज़रों से इस दुनिया को नहीं देखता, अपने बोध से देखता हूँ, अपने बोध में जीता हूँ। प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता हूँ एंड और उन प्रॉब्लम्स से निकलने का भी हर वो कोशिश भी करता हूँ। बट जब आप अपने अंदर जाते हैं तो आप क्रीप करना बंद कर देते हैं कि ये गलत है, ये सही है। नहीं, जैसे सही सही है वैसे गलत गलत है। यू जस्ट एक्सेप्ट देम। आप छोटे बच्चे की तरह डिमांड नहीं करते कि मुझे बस यही चाहिए, जिसको हम खुशी बोलते हैं, जिसको दुनिया खुशी बोलती है, मुझे बस यही चाहिए। आप क्रीप नहीं करते। शायद इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। यही होता है जब आप अपने पास आते हैं, जब आप अपने करीब आते हैं, जब आप अपने बोध में जीते हैं, तो आप साइड लेना बंद कर देते हैं। जो भी होता है आप बस होने देते हैं, बिकॉज आप ये समझ जाते हैं कि वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकते। जो हो रहा है वो होगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं फिर? यही कर सकते हैं कि जो हो रहा है आप होश में आप रहें। बी कॉन्शियस ऑफ what is happening in front of you, what is happening in your life. माइंडफुल रहें और कोई साइड ना लें, अपने आप में रहें। जो हो रहा है वो होने दें। और और आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे ही आप होश में रहते हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आपके लाइफ में हो रही है, आपकी फैमिली में हो रही है, आपकी ज़िंदगी में हो रही है, जॉब में हो रही है, जब आप होश में होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। तो इससे होती ये है कि लाइफ में फिर करेक्शन आने लगती हैं। आपको लाइफ में जो वेस्ट बेहोशी में जो अभी तक से हो रही थी वो आपको दिखने लगती हैं, और वो आप उसको फ़िल्टर आउट अपने आप करने लगते हो। आपको फिर ये भी दिखने लगता है कि आप अपना डे कैसे स्पेंड करोगे। डे तो अपने आप स्पेंड हो जाएगी, बट उस डे में आप चूज़ कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, वो क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको चूज़ करने के बाद भी आप करोगे। दैट मे बी द मे बी बिकॉज यू आर अडिक्टिव ऑफ समथिंग। वो सुबह सुबह अलार्म बंद करने वाला चीज़, आपने डिसाइड किया कि आप 6 बजे उठ जाओगे, बट आप 6 बजे नहीं उठ पाते हो। अब अलार्म को फिर बंद कर देते हो, या फिर उसको फिर आगे बढ़ा देते हो, 6 के बदले 7 बजे या 8 बजे उठते हो। डैट्स फाइन, ये होता है। लेकिन जैसे जैसे आप होश में रहेंगे, जैसे जैसे आपको चीज़ें फिर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले आप वर्कआउट करना चाहते हैं। अगर आपका ध्येय अपने आप को जानना है, तो आप तभी जान पाएंगे जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। इफ़ नॉट इफ़ नॉट टू फुलेस्ट, टू सम एक्सटेंट। अगर आपकी बॉडी कंट्रोल में रहेगी तभी आप अपने आप को जान भी पाएंगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो आपको वर्कआउट करना है सुबह में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप उठेंगे, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 डेज, 1 महीना, जो भी। फिर आप अलार्म नहीं बंद करेंगे, आप उठेंगे सुबह में, आप वर्कआउट करेंगे, फिर आप अपना काम करके जो भी मॉर्निंग का होता है, फिर आप ऑफिस जाएंगे, जो या फिर जो भी इम्पोर्टेंट काम है आप वो करेंगे। दैट्स व्हाट आई डू।
वर्कआउट या फिर ऑफिस। वर्कआउट घर में करता हूँ बिकॉज मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहता हूँ जैसे खाना इंपॉर्टेंट है वैसे वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ करता है, बहुत छोटा है, 3 साल का है। तो वो भी देखता है, उसके दिमाग में भी ये बात जाती है कि जैसे हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, वो स्कूल जाता है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मम्मा ऑफिस जाती है। तो इन सब चीज़ों के बीच में वो वर्कआउट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसको पता चलता है मेरे मुझे देखने से, जो मुझे देखता है करते हुए। सो लाइफ लाइफ को दूसरे की नज़र से मत देखिए, अपने बोध से देखिए, अपने बोध को बढ़ाइए। ये तभी होगा जब आप अपने आप को टाइम देंगे अपने साथ रहने का। बहुत रह लिया दुनिया के साथ, अब थोड़ा अपने साथ रहो, थोड़ी हिम्मत करो अपने साथ रहने की। जो अपने साथ रहते हैं हम तो होश बढ़ता है, जब होश बढ़ता है तो चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं जो कल तक नहीं दिख रही थी। फिर अपने आप को हम देखना शुरू करते हैं और बहुत सी चीज़ें तो देखने से ही ख़त्म हो जाती हैं, आई मीन करेक्शन आने लगता है ज़िंदगी में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने साथ रहें, छोड़ो दुनिया पे डिपेंड रहना, अपनी खुशी को दूसरों की आंखों में देखना। लिव इट, ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। ये ज्ञान की बातें नहीं हैं, ये ज़िंदगी है जो हर कोई जीता है, बस आपको उसको होश में जीना है। चलो बाकी की बातें फिर कभी करेंगे। बाय। थैंक्स।